गणतंत्र दिवस के मौके पर गुजरात में 5 दिनों की झाड़ू यात्रा। गुजरात में अपने पंख फैला रही आम आदमी पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि वो दिल्ली में लिखी जीत की दास्तां यहां भी दोहरा सकती है। पार्टी का दावा है कि 3 लाख से भी ज्यादा सदस्यों की संख्या के साथ संगठन अब राज्य के हर जिले में अपनी जड़ें जमा चुका है। पर सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी गुजरात के वोटरों की भावनाओं को समझ पाएगी? एक ऐसे राज्य में जिसे वाइब्रेंट कहा जाता है, वहां विकल्प के तौर पर चुनौती देने वाले के लिए कितनी जगह है? अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। कुछ जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, तो कुछ कारोबारी, किसान और दिहाड़ी मजदूर। इस बात की भी खबरें हैं कि कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स को राज्य पुलिस और निगरानी विभाग की वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। मोदी जी ने जिस तरह से भय और आतंक का वातावरण पूरे गुजरात में फैलाया हुआ है, उसमें से बाहर निकलने का कोई होप उनके सामने नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी जिस तरह से गुजरात में है न के बराबर है। दिल्ली के परिणामों के बाद लोगों को लगा कि आम आदमी की भी कोई ताकत है, लोगों की भी अपनी कोई नागरिक की भी अपनी कोई हैसियत है इस लोकतंत्र में। अभी 2 दिन पहले ही हमारी सारी जिला कार्यकारिणियों ने कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस पे जा के हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरह से आईबी के नाम से भयभीत किए जा रहे हैं। आज ही मुझे खबर मिली है कि साबरकांठा जिले के कुछ हमारे साथियों के साथ बड़ी ज़बरदस्ती जाके पुलिस ने की है। कहे को उनको पूछ रहे हैं कि तुम क्यों आम आदमी पार्टी में जाके सक्रिय हुए हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ता है कि जो अभी इन सब चीज़ से डर नहीं रहे हैं। पार्टी कहती है कि विकास का गुजरात मॉडल गरीबों के लिए तबाही से कम नहीं। इसके मुताबिक राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सफाई और असंगठित मजदूरों के अधिकारों सरीखे बुनियादी मसले को निपटाने में नाकाम रही है। कुछ जो काम हो रहे थे और गुजरात उसमें अपने हिसाब से जो वनरेबल कम्युनिटीज है उसके साथ में एक अपनी जो गति बन रही थी, उसमें पिछले 10 सालों में सरकार बिल्कुल उस दिशा में कह सकते हैं कि रास्ता पटक गए हैं, क्योंकि बजटरी प्रोविजंस जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और उसके कारण जो ही ये है कि ये जो मेलेस लगते हैं या तो जो भी उत्सव के पीछे नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स जो हो रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा स्टेट एक्सपेंडिचर है, तो गुजरात की डेप्ट बहुत ही बढ़ रहा है। डेप्ट जो देना है, उसका इंटरेस्ट पे जो करना है, उसके लिए भी डेप्ट लेना पड़े, ऐसी स्थिति में गुजरात सरकार की आज स्थिति है। विकास का मॉडल आम आदमी पार्टी ने अहमदाबाद नगर निगम कर्मचारियों की उस हड़ताल को अपना समर्थन भी दिया, जिसमें शहर के करीब 5000 कर्मचारी शामिल हैं। इसमें ज्यादातर कर्मचारी दलित हैं और उनका आरोप है कि निगम प्रशासन उनका शोषण कर रहा है। वो एक बेहतर वेतन और स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। Those who are सफाई कामदार and those who are class 3 and class 4 workers, they went on strike with their demand that they have been paid. सफाई कामदारों के साथ तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे। उन्हें 4 घंटे के 100 रुपए और 8 घंटे के 200 रुपए मिलते हैं। साथ ही 7 से 22 साल की नौकरी के बावजूद भविष्य निधि फंड नहीं है। ऐसे कर्मचारियों की तादाद करीब 5000 है। 1982 से ही एक नीति रही है, 5 साल या 900 दिन काम पूरे करने वाले कर्मचारी स्थायी किए जाएंगे। इसके तहत हजारों कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए था, लेकिन बीते 2 दशक से इस नीति पर अमल नहीं हो रहा है। इसकी जगह पर सिर्फ उन्हें कई वर्गों में बांट दिया गया है। क्या लगे हमारा झाड़ू मारवाने 23 वर्ष से कि आज का 20 रुपया में हमें काम करता है। हमारे नाना बच्चा मोटा करवाना हो, क्या लगे हमें साइन 100 रुपया बताओ कोई पोषण धरे छे। हमें 15-20 वर्ष से काम करी छे। हाँ, और पगार में कहीं नहीं बेल। हाँ, पगार में नहीं कहीं 100 रुपया आला से 70 रहता इन्हें 100 करया। बीते 40 सालों में कुछ लोगों ने यहाँ के स्लम इलाके में अपना घर बना लिया है, जिसे कच्चा छपरा कहते हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो हम गरीबों को कुछ नहीं देते। हम झुग्गियों में रहते हैं, उन्हें कुछ करना चाहिए।
सरकार जो थोड़ा देती है उसे ले लेती है, ऊपर से परेशान भी करती है। अहमदाबाद शहर के दिल में रहने वाले ये 2000 लोग कहते हैं कि वो गुजरात की विकास की कहानी से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके पास न तो घर है, न पानी, न सीवर, कोई बुनियादी सेवाएं नहीं है। I cannot transfer my responsibility to other, लेकिन ये एरिया जो है वो 2006-07 से कॉरपोरेशन में आया। जिस वेजलपुर एरिया जो आप एरिया की बात कर रहे हैं, ये जो अभी जो नया एरिया जो कॉरपोरेशन का है, इसमें वी आर एक्सटेंडिंग आवर सर्विसेज, मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड। व्हाई दिस इज, आप जो बता रहे हैं मेरे को भी एक बार पता करना पड़ेगा। इट इज ओनली गुजरात। ये सिर्फ गुजरात है जो दावा कर रहा है कि हम जीवंत हैं, हम समृद्ध हो रहे हैं, हमारे यहाँ 200 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है। और अगर ये सच है तो हम लोगों को कहीं बेहतर जीवन की मांग करनी चाहिए। ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का मामला नहीं है। हम विद्या सैनिक लें, लोक रक्षक लें, फॉरेस्ट गार्ड लें, ड्राइवरों को लें, ज्यादातर औद्योगिक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, इन सबको न्यूनतम दिहाड़ी नहीं मिल रही है, वो भी उस राज्य में जो खुद को वाइब्रेंट कहता है। और इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट में एक PIL भी दर्ज हुई है, जिसके जवाब में गुजरात सरकार ने अदालत में हलफनामा दिया और कहा कि सॉरी, हमारे पास पैसा नहीं है। सॉरी, वी डोंट हैव इनफ मनी। हड़ताल शुरू होने के 28 दिन बाद अहमदाबाद नगर निगम और सफाई कर्मचारी एक अंतरिम समझौते पर पहुंचे। हालांकि ज्यादातर कर्मचारी अब भी करार पर ही काम करते रहेंगे। वापस पार्टी के दफ्तर पर हमारी मुलाकात कुछ नए सदस्यों से हुई, जिनका कहना है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त और आम आदमी की सरकार के वादे से उत्साहित हैं। भ्रष्टाचार तो बहुत कुछ है यहाँ। कुछ आपकी जिंदगी में क्या भ्रष्टाचार देखने को आता है? जैसे कि हमारे यहाँ जो रोड है, लाइट, पानी वगैरह के अंदर कुछ काम होता नहीं और दिखावा होता है खाली। तुम आप आके देखो तो गांव के अंदर हर जगह गंदगी है और ना रोड है, ना लाइट का ठिकाना, ना पानी का वो है, हर जगह कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। टेम्पो चलाने वाले असमत खान की शिकायत है कि काम नहीं मिलता। बहुत मुसीबत में हम, मतलब अभी काम धंधा टेम्पो पे भी नहीं है, क्योंकि आगे से काम चलेगा तो टेम्पो में माल भरेंगे। पैसे आ रहे, पैसे जा कहाँ रहे वो बताओ ना अपन मेरे को। मैं ये देखना चाहता हूँ, पैसे आते हैं खरी, बोलते सबके पैसे आते बराबर, पैसे आते तो पैसे जाते कहाँ हैं। तो मैं आया इसके लिए ही आया, मैंने कहा चल इसमें मेरे जाना पड़ेगा जब भी मेरा कोई प्रॉब्लम सोल्व होएगा। यूँ नहीं प्रॉब्लम मेरा सोल्व होने वाला नहीं है हमारी चाली में। भरोसा कितने के मैंने देखा जब टीवी में कि हाँ ये पार्टी कर सकती है काम, तो इसके लिए मैं यहाँ आगे बढ़ा हूँ। आप जो हमारे लिए करेंगे तो हम तुम्हारे लिए जान भी हाजिर करने के लिए तैयार है।